जापानीज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं एज ए G7 चेयर और वो काम करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है। पाकिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के लिए मर नहीं सकता। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीता रहेगा। इंडिया के पास G20 की चेयरमैनशिप है, चेयरमैन है, वो G7 के हैं और आप इमेजिन कर लें कि किस तरह दोनों मुल्क जो हैं वो काम कर रहे हैं। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, और इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध पोस्ट कोविड दुनिया के लिए भारत जापान रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने के लिए व्यापक बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, मैं जापानी पीएम फुमियो किशिदा का भारत में स्वागत करता हूं। पिछले 1 साल में पीएम फुमियो किशिदा और मैं कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत जापान द्विपक्षीय संबंधों के प्रति उनकी सकारात्मक और प्रतिबद्धता को महसूस किया है। उनकी आज की यात्रा इस गति को बनाए रखने के लिए फायदेमंद होगी। न्यूज एजेंसी INA के अनुसार पीएम मोदी ने कहा, आज मैंने प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को हमारी G20 अध्यक्षता की प्राथमिकता के बारे में विस्तार से बताया। ग्लोबल साउथ के प्राथमिकता को आवाज देना हमारे G20 प्रेसिडेंट का एक महत्वपूर्ण आधार है। वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाला संस्कृति सभी को एक साथ लाकर आगे बढ़ने में विश्वास रखती है। इसलिए हमने एक पहल की है। भारत जापान विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी हमारे आपसी लोकतंत्र मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कानून के शासन के प्रति सम्मान पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा, इस साल सितंबर में मुझे फिर G20 लीडर्स समिट के लिए भारत में पीएम फुमियो किशिदा का स्वागत करने का अवसर मिलेगा। आज जापानी पीएम फुमियो किशिदा ने मुझे G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया, जो मई में हिरोशिमा में आयोजित किया जाएगा। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। दिल्ली में जापानी पीएम फुमियो किशिदा ने कहा, मैंने पीएम मोदी को G7 हिरोशिमा सम्मेलन में औपचारिक रूप से आमंत्रित किया और मौके पर ही मेरा निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने कहा, हम ऊर्जा पर काम करना जारी रखेंगे। साल 2023 पर्यटन के माध्यम से हमारे आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जापान भारत पर्यटन आदान प्रदान का वर्ष होगा। मैं जापानी भाषा शिक्षा पर हमारे MOC के नवीनीकरण का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा, भारत के साथ हमारा आर्थिक सहयोग जो तेजी से बढ़ रहा है, न केवल भारत के आगे विकास का समर्थन करेगा बल्कि जापान के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर भी पैदा करेगा। इस संबंध में हम स्वागत करते हैं कि 5 साल में जापान से भारत के वित्त शोषण में सार्वजनिक और निजी निवेश के 5 ट्रिलियन येन को साकार करने की दिशा में नियंत्रित प्रगति की जा रही है। उन्होंने कहा, मैं ICWA द्वारा आयोजित एक व्याख्यान कार्यक्रम FOIP द्वारा अपनी नई योजना की घोषणा करूंगा। मुझे भारत की धरती पर नई दृष्टि का अनावरण करने में बहुत खुशी हो रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। हम मिलते हैं आपसे वीडियो के अंत में। मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है और इसलिए आज उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। फ्रेंड्स, आज की हमारी मुलाकात एक और कारण से भी विशेष है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, और इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में
विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशीदा साहब, उन्होंने तकरीबन अनाउंस किया $75 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंस फॉर इंडो पैसिफिक। ठीक है जनाब, इसमें जारी बात है वो कोई इंडिया में $75 बिलियन नहीं लगने, लेकिन ये जो पैसा है जो 75 की बात हुई है, ये बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जापान जो है वो सारे का सारा अपना वजन इंडिया के पलड़े में डाल गया, और नरेंद्र मोदी जो है उनकी वो जो ग्लोबल साउथ की जो पॉलिटिक्स है, ये जो ग्लोबल साउथ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे नरेंद्र मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर, वो सारी की सारी जो डिबेट है उसको एक्सेप्ट कर गए। अब ये बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ एक वर्ल्ड अफेयर एक थिंक टैंक है, ठीक है जी, और ये बुलाते हैं पूरी दुनिया में लीडरशिप को बुलाते हैं। अब ये देखें कि अब वो कह रहे हैं कि जी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, ठीक है। और आपको पता है ना, इस चीज़ का मैंने यहाँ पे बड़ी दफ़ा डिस्कशन किया है कि ये जो सारा फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट था, ये जो जापान के पिछले प्राइम मिनिस्टर जिनको कत्ल कर दिया गया था, शिंजो आबे साहब, ये उनके दौर में 2007 में इंडिया की पार्लियामेंट में, आई थिंक 7 या 4 इंडिया की पार्लियामेंट में ही उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और उनको तब समझ लग गई थी ये क्या चीज़ होनी चाहिए। एंड देन दी अमेरिकन्स वर्किंग ऑन दैट। अब इंडिया के अंदर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और अगले महीने इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी जापान जा रहे हैं, ठीक है जनाब। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक में बढ़ रहा है। और देखें, मैंने पहले कहा था कि अमेरिका का पाकिस्तान इत्तेहादी बना तालिबान बनाने और ख़त्म करने में, और इंडिया अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का इत्तेहादी बना चीन को टफ टाइम देने में। ये है, इस तरह ग्रेट पावर्स ने दोनों मुल्कों को ट्रीट किया, और इस तरह दोनों मुल्क ट्रीट हुए हैं।